हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोगों से मुलाकात किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सारे टेंसेस को ख़त्म कर चुके हैं। आज अगला जो सिंपल सेंटेंस का पार्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस, आज हम इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं वो जानते होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ऐसे वाक्य होते हैं जिनके माध्यम से वाक्य में कोई सुझाव दिया जाए, प्रार्थना की जाए, आज्ञा दी जाए, तो वे वाक्य हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस के आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। तो वो यू सब्जेक्ट हर एक वाक्य का यू सब्जेक्ट होता है, इस वजह से वो लिखा नहीं जाता। जो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है यू काम करता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इम्परेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव दिया जाता है। इन वाक्यों में कर्ता यू होता है जो छिपा रहता है। तो इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं मेनली उनको दो पार्टों में विभाजित किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस को, इम्परेटिव सेंटेंसेस के कौन कौन से पार्ट होंगे इसमें हम चर्चा करेंगे और विस्तार से बनाना भी सीखेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस को दो प्रकार के वाक्यों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस, दूसरा होता है इसका पार्ट निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। दोनों वाक्यों में इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं पॉजिटिव वाक्यों की, और पॉजिटिव वाक्यों में कुछ नियम रहते हैं आपके, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा लंबा नहीं होता है, थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है बस। तो यहाँ पहले हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। पॉजिटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। तो इसमें रूल नंबर आपको पहला ये ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य बनाते समय कर्ता नहीं लगाते। वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं। ठीक है, पहली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रूल नंबर सेकंड आपका इसका रहेगा, रूल नंबर सेकंड में कि इन वाक्यों में प्रार्थना सूचक शब्द जैसे प्लीज या फिर जेंटलमैन या फिर काइंडली आदि आते हैं तो इनको सबसे पहले लिखते हैं। यानी वाक्य में यदि आपके प्रश्न सूचक शब्द या प्रार्थना सूचक शब्द जैसे प्लीज है, जेंटलमैन है, काइंडली, ये शब्द आते हैं तो इनकी जो अंग्रेजी होगी वो वाक्य में सबसे पहले लगा देंगे। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यदि इन वाक्यों में
कोई संबोधन शब्द व्यक्तियों के लिए दिया होता है, लिए दिया हो तो उसकी अंग्रेजी शुरुआत में या अंत में कॉमा, शुरुआत में या अंत में कॉमा लगा कर लिखते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि ऐसे सेंटेंसेस में आपका वोकेटिव केस में अगर कोई नाउन दिया होता है तो हम उसको या तो शुरुआत में ही कॉमा लगा के लिख देंगे या फिर वाक्य के जो अंत में होगा वहां लिख देंगे। जैसे मैं बोल दूं बच्चों इधर आओ, तो बच्चों जो शब्द है इसमें वोकेटिव केस का कार्य कर रहा है, तो इसको या तो चिल्ड्रन आगे लगा दीजिएगा या फिर चिल्ड्रन पीछे लगा दीजिएगा। अभी हम इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे तो मैं सोचता हूँ ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इनका जो नोट रहेगा, यहाँ से वाक्य बनाने का तरीका रहेगा, वो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, प्लस आपका यहाँ पे जो कर्म दिया होगा वो ऑब्जेक्ट कर्म आ जाएगा। सब्जेक्ट हम लगाते नहीं है ऐसे वाक्यों में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू रहता है। ठीक है, ये रहा आपके सिंपल वाक्यों के लिए। जैसे अगर वाक्य में कोई काइंडली, जेंटलमैन इस तरह के शब्द आ जाए, प्लीज वगैरह, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड वर्ड होंगे आपके, वो रिक्वेस्टेड वर्ड आगे लिख देंगे यहाँ पे, यानी रिक्वेस्टेड वर्ड कर दीजिए या फिर हाँ लिख दीजिए, जैसे प्लीज आ जाए, प्लीज या काइंडली, ये शब्द रहेंगे रिक्वेस्ट करने वाले, वो शब्द यहाँ आगे आ जाएंगे। उसके बाद में क्रम आपका यही रहेगा। जैसे इस तरह के वाक्यों के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उनसे ये बेटर आपको क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव के। जैसे मैं बोल दूं दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ऐसे वाक्यों की शुरुआत है वो वर्ब से होती है। खोलना की क्या है, ओपन, और दी डोर, ये हो गया। इसी वाक्य को दूसरी प्रकार से अगर हम अंतर और इनमें स्पष्ट समझना चाहें तो इसको ये बोल दें, कृपया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो इनमें आपके रिक्वेस्टेड वर्ड आ गया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी, यानी प्लीज ओपन दी डोर, इस तरह से। और इसमें कोई वोकेटिव केस का वो नाउन ले लिया जाए, जैसे बच्चों दरवाजा खोल दो, बच्चों दरवाजा खोलो। ठीक है, तो यहाँ ये वोकेटिव केस में आया, तो या तो आपको यहाँ पे चिल्ड्रन आगे लगा देनी है, जैसे चिल्ड्रन कॉमा लगा के और ओपन द डोर, डोर या गेट कुछ भी कर दो। तो इस तरह से आपके ये वाक्य बनते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे मैं बोल दूं नौकर को बुलाओ, नौकर को बुलाओ, नौकर को बुलाओ। तो सबसे पहले बुलाना की फर्स्ट फॉर्म, और कॉल दी सर्वेंट। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक दो एग्जाम्पल और लिख ले, जैसे कृपया मेरी सहायता करो, कृपया
मेरी सहायता करो, सहायता करो। तो कृपया की अंग्रेजी प्लीज, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। और लिख लीजिएगा, जैसे कृपया मुझे अपना नाम बताइए, कृपया मुझे अपना नाम बताइए, कृपया मुझे अपना नाम बताइए। तो प्लीज, प्लीज लगा दो या काइंडली बता दो, लगा दो, काइंडली टेल मी, टेल मी योर नेम। इस तरह से बन जाएंगे। आई होप आपको ये पॉजिटिव वाक्य हैं इसके समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ लेट वाले वाक्य और आ जाते हैं इन वाक्यों को, उनको भी हम लेट और लेटस वाले वाक्यों को भी क्लियर करते चलते हैं। उसके बाद हम नेगेटिव वाक्यों की शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव में ही वो पढ़े जाते हैं। तो चलिए लेट वाले वाक्यों के लिए एक दो नियम हैं वो लिख लीजिए। लेट वाले वाक्यों में ध्यान क्या रखना है, आप चाहो तो यहाँ डाल लेना लेट वाले वाक्य, लेट, लेट और लेटस वाले वाक्य, लेट्स और लेटस वाले वाक्यों के लिए थोड़ी सी एक दो बात आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। यानी यदि ऐसे वाक्यों में, यदि ऐसे वाक्यों में यू के अतिरिक्त या कर्ता यू के अतिरिक्त और किसी से और किसी दूसरे से कार्य को करने के लिए कहा जाए तो ऐसे वाक्यों में लेट का प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल दूं पहला, उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। तो यहाँ उसे आ गया, ऊपर वाले वाक्यों में कुछ नहीं आ रहा था, यू करता था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, लिखा नहीं जाता था, इसमें लिखा हुआ आ गया, उसे घर जाने दो। तो यहाँ ये वाक्य है वो लेट से बन जाएगा, यानी लेट। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि लेट के बाद जो उससे रिलेटेड आपका जो प्रोनाउंस दिया होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लेट के पास ही आ जाता है। तो उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम, लेट हिम गो टू होम, यानी लेट हिम गो टू होम। और देख लीजिए, जैसे मैं बोल दूं मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, या उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। तो मुझे खेलने दो, यहाँ पे देखिए लेट और मी, लेट मी प्ले, इनमें आती हर एक में आपकी फर्स्ट फॉर्म ही है लेट मी प्ले। उसे पढ़ने दो तो लेट हिम रीड। इस तरह से ये आपके वाक्य हैं लेट वाले बनते हैं। चलिए लेट्स वाले वाक्यों में क्या ध्यान रखना पड़ता है। लेट्स वाले जो वाक्य होते हैं इनमें एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि यदि वाक्य में कहने वाला और सुनने वाला दोनों व्यक्तियों की बात हो रही है, उस टाइम दोनों प्रेजेंट होते हैं, या किसी कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति सलाह दे रहा है वो भी उपस्थित होता है, तो ऐसे वाक्यों में लेटस का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ चाहो तो ये लिख देना, ये थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि वाक्य में या यदि कोई प्रस्ताव देते समय कार्य बताने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे वाक्यों में लेट अस का प्रयोग करते हैं। जैसे आओ अब खेलें, ठीक है। तो आओ अब खेलें, लेट अस प्ले नाउ, हमें खेलना चाहिए, या आओ अब खेलें, ठीक है। और देखो, आओ हम बाजार चले, ठीक है। सुझाव दिया जा रहा है यहाँ पे, या प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो लेट अस गो टू मार्केट, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा लेट अस गो टू मार्केट। तो आई होप आपको ये पॉजिटिव वाक्य हैं इसके लेट अस वाले, और जो सादा वाक्य होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। चलिए जल्दी से हम वो नेगेटिव सेंटेंसेस इसके आ जाते हैं, वो देख लेते हैं इनमें नेगेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव वाक्यों को बनाने का बस आसान सा तरीका है, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव वाक्य बनाते समय वाक्यों में डू नॉट का प्रयोग सबसे पहले करते हैं तथा कभी नहीं वाले वाक्यों में नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डू नॉट वाले जो वाक्य होंगे उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और जो नेवर वाले वाक्य होंगे उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कक्षा में शोर मत करो, कक्षा में शोर मत करो, ठीक है। तो ये जो वाक्य है मत करो, वाक्य में मना की जा रही है, नेगेटिव वाक्य है, तो इस वाक्य को डू नॉट से स्टार्ट करेंगे। यानी डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, इस तरह से बन जाएगा। और बोल दूं जैसे कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। तो ये आपका जो वाक्य है वो कभी नहीं वाला आ गया। तो ये जो वाक्य है वो नेवर से स्टार्ट होगा, नेवर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
नेवर टेल ए लाई। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको झूठ बोलना के लिए टेल ए लाई होता है, और अगर इस वाक्य में अगर सच बोलना होता तो स्पीक द ट्रूथ आता। आपको ये ध्यान रखना है, फिर टेल नहीं देता, केवल लाई के संग में आपका टेल लगा होता है। तीसरा वाक्य और जैसे कुछ ले लें, जैसे उसे दिन में मत सोने दो, उसे दिन में मत सोने दो, सोने दो, उसे दिन में मत सोने दो, तो डू नॉट, डू नॉट। अब वाक्य में उसे भी आ गया, अदर हटके है तो डू नॉट लेट हिम, लेट हिम स्लीप इन द डे, इन द डे। तो इस तरह से उसे दिन में मत सोने दो, तो डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे। तो इस तरह से आपके ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं वो ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।